हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की जो आखिरी पाठ है, 12वां पाठ है, उस पाठ में जो व्याकरणांश दिए गए हैं उस व्याकरणांश के बारे में जानेंगे। जो पाठ का नाम है जो देख कर भी नहीं देखते, यह संस्मरण विधा है। इस पाठ का व्याकरणांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द डिब्बे में से चुनकर लिखिए। खास, विशेष, असाधारण। दूसरा बनता है विश्वास, यकीन, भरोसा। यकीन, भरोसा। और क्षमता, योग्यता, योग्यता। और सामर्थ्य। रोचक, मनोरंजक, प्रिय। मनोरंजक, प्रिय। लोग, जनता, प्रजा। फिर से एक बार। खास, विशेष, असाधारण, विश्वास, यकीन, भरोसा, क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य, रोचक, मनोरंजक, प्रिय, लोग, जनता, प्रजा। यहाँ विलोम शब्द देखिए। हमेशा, कभी कभी। उदाहरण दिए गए हैं। हरा भरा, सूखा, साधारण, असाधारण, आशा, निराशा, महंगे, सस्ते। हमेशा, कभी कभी, हरा भरा, सूखा, साधारण, असाधारण, आशा, निराशा, महंगे, सस्ते। यहाँ देखिए, पाठ में आए हुए शब्द वर्ग पहली को चुनिए। बसंत और बनता है, दूसरा बनता है पेड़, उसी के साथ साथ कालीन। यहाँ देखिए, मौसम, उसी के साथ साथ बनावट। यह पाठ में आए शब्द वर्ग पहली। मैं भी बन सकता है, ये अलग है। नाली। इस तरह अलग अलग बनता है, लेकिन यहाँ देखिए, पेड़, कालीन, बनावट, मौसम, यह बनते हैं। और बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल शब्द यहाँ दिए, यहाँ इसमें हम बेमेल शब्द चुनना है। आँख, कान, नाक, यह शरीर के अवयव है। घड़ा, पानी का घड़ा बनता है। टहनी, कली, फूल, जंगल। यहाँ उत्तर बनता है जंगल। यह सब पेड़ में आए हुए टहनी, कुम्मा, कली, अंग, पुष्पमु, फूल, इस तरह। लेकिन जंगल में बहुत सारे पेड़ रहते हैं, एक ही पेड़ के अंदर सब आते हैं। बसंत, प्रकृति, ग्रीष्म, हेमंत। यहाँ देखिए, प्रकृति, नेचर, यह ऋतुओं के नाम है। बसंत, ग्रीष्म, हेमंत, इस तरह ये अलग बनते हैं। चौथा आता है सुंदरता, खुशी, आनंद, संतोष। सुंदरता अलग है। उसी तरह नीला, हरा भरा, पीला। भरा, नीला, हरा, पीला, यह रंग के नाम है। तालिका में दी गई संख्या 1821। यहाँ 1821। 1821, 21 का अर्थ है 21। 1822, 1823, 1824, 1825, ये 800 का। उसी तरह 900, 2000 नीचे का। यह नीचे का 2000, 921,
2922, 2923, 2924, 2925 इस तरह बनते हैं ये हिंदी में। यह मात्राएं पर ध्यान दीजिए। 21, 22, 23, 24। यह सृजनात्मकता पाठ में किन्हीं 5 शब्दों को चुनिए, अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं इस तरह दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले विभिन्न प्रतिभागियों की सूची बनाइए। कक्षा में किसी एक के बारे में चर्चा कीजिए, आप खुद करिए। और हम व्याकरणांश जो मुख्य बिंदु है डीएससी के में जो मुख्य रूप से पूछा जाएगा यह यहाँ देखिए, यह सब जानते हैं। यह मूल शब्द है, इस मूल शब्द को यह प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनता है। घुमाव प्लस दार, घुमावदार, घुमावदार। बन प्लस आवट, बनावट। उत्तर बनता है परीक्षा की दृष्टि से यह बनता है दार, आवट, इत, ईता। घुमावदार में दार बनता है प्रत्यय, बनावट में आवट बनता है, आनंदित में इत बनता है, खुशी में ई बनता है, सुंदरता में दा। खुश प्लस ई, खुशी। इस तरह ध्यान देखिए, ऊपर दी गई तालिका में दार, आवट, इत, ई, ता जैसे शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ऐसे शब्दांश को प्रत्यय या परसर्ग कहते हैं। प्रत्यय को परसर्ग भी कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिए है स्वच्छता में ता बनता है, गतिमान में मान बनता है, पढ़ाई में आई, आसानी में ई, इकारांत, आसान प्लस ई, बच्चे वाले, यह प्रत्यय। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत प्रमुख है। इसमें से प्रश्न बनने की 100% प्रश्न बनने की संभावना है। प्रत्यय का दूसरा नाम ही परसर्ग है। क्या आप जानते हैं? इन पर भी, इस मुख्य बिंदु पर भी ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए जो यह अंक पूछा जाएगा, इसका किससे संबंध है, यह किस हेल्पलाइन नंबर का है? टेली मेडिसन, एम्बुलेंस, उसी तरह भ्रष्टाचार विरोध, उसी तरह महिला सुरक्षा, बिजली की समस्याएं, 1912, 100 पुलिस, अग्निशामक, 101, 104 स्वास्थ्य। इस तरह के जो नंबर्स दिए गए हैं, इस नंबर्स किस हेल्पलाइन के नंबर से जुड़े रहते हैं, आप इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। फिर से एक बार 100 पुलिस बनता है, यह सब जानते हैं। अग्निशासक यानी फायर इंजन, 101 स्वास्थ्य, 104 एम्बुलेंस रहते हैं। उसी तरह 104 स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस है। ये 2 तरह के हैं, 104, 108। ध्यान दीजिए, 104 बनता है स्वास्थ्य, 108 बनता है एम्बुलेंस, इस पार्ट के अनुसार, यहाँ दी गई सूची के अनुसार। उसी तरह 14400 भ्रष्टाचार विरोधी, महिला सुरक्षा के लिए 3 अंक आते हैं, 101, 112 1, 181 1। इस तरह ये तीनों में से कोई एक नंबर देके महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है, इस तरह के पूछने की संभावनाएं हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अंत में यह जयशंकर प्रसाद की एक दोहा, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भी भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद। यहाँ दुर्बलता का अर्थ है हमारा हम जो काम करते हैं उनमें हमें कहाँ तक सक्सेस होंगे, कहाँ नहीं सक्सेस होंगे, हम जानते हैं। दुर्बलता का अर्थ हमारी जो नष्ट करने वाली, हमारी ना काम करने वाली, उस पर हम ज़्यादा परिचित रहते हैं। लेकिन जो हमारे अंतर्निहित बल है, उस बल से भी अवगत कराना ज़रूरी है। यह परीक्षा की दृष्टि से यहाँ इस दोहा के अनुरूप है। अब तक हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस तरह की दुर्बलता रहती है। लेकिन जो हमारे अंदर जो बल, आत्मबल रहता है, उस आत्मबल से हम सब कुछ कर सकते हैं। वह आत्मबल से भी हम अवगत होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद। यह दोहा किसकी है कहकर भी पूछ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ तक जो 8वीं कक्षा संपूर्ण पाठ पूरा हो चुके हैं। यह वीडियोस आपके डीएससी के लिए भरपूर उपयोग होंगे।
और इस पाठ में जो भी मुख्य बिंदु मैंने बताया है, और अपनी कोशिश भी जारी रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फ्रेंड्स।